हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अब मैं साइंस सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। और साइंस सेक्शन में मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूँगा। तो फिजिक्स सोर्स क्या रहेगा और किस वे में हम बढ़ेंगे। सोर्स एनसीईआरटी क्लास 8, 9, 10 तीनों, ठीक है। तीनों में से जो टॉपिक दो या दो से अधिक सेक्शन में आते होंगे मैं उसे एक वीडियो में कन्वर्ट करूँगा, मतलब एक बनाऊँगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहूँ कि लाइट अगर क्लास 8 में भी है, क्लास 10 में भी है, तो उसका एक ही वीडियो बनेगा जो 8 और 10 दोनों को कवर किया जाएगा। पढ़ाने का जो तरीका होगा, सबसे पहले हम मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे, गति। दूसरे नंबर पे बल को पढ़ेंगे, फोर्स को। उसके बाद घर्षण, फ्रिक्शन को। उसके बाद ग्रेविटेशन। उसके बाद आपका वर्क, पावर, एनर्जी। देन लाइट, देन साउंड, देन हीट। इसे मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह बचा हुआ है वो। इस वे में अगर पढ़ोगे तो आपका समझ एक दूसरे टॉपिक से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। तो एक एक करके मैं जानता हूँ बहुत लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छे से आती होगी, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए जिन्हें जो आर्ट्स सेक्शन से हैं, जिन्हें वाकई दिक्कत होगी, मैं एकदम मान के चलूँगा कि 0 लोगों को आता है। तो अपने स्तर से बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर मैं बढ़ूंगा, ठीक है। तो भरोसा रखें और थोड़ा विश्वास रखें। 2-4 वीडियो अगर फिजिक्स का आप क्रॉस करेंगे, 1-2 चैप्टर हो जाएगा, तब आप मेरा तरीका से वाकिफ़ हो जाएंगे कि मैं किस तरह से आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया क्लास 12 का, ह्यूमन ज्योग्राफी, पूरी बुक मैंने समाप्त करी है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिन्हें भी इस ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन में फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रहा होगा तो आप बाकायदा कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं मोशन की बात कर रहा हूँ, गति चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए कुछ शब्दावलियाँ हैं, कुछ वर्ड्स होंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अगर आप इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो ये चैप्टर और इसके आने वाले चैप्टर आसान लगेगा आपको, क्योंकि ये बार बार ये शब्द आपके पास घूमते हुए आएंगे। जैसे डिस्टेंस या दूरी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कह सकते हो, सदिश वेक्टर कह सकते हो, अदिश स्केलर, स्पीड या चाल, वेलोसिटी या वेग, और कुछ एसआई यूनिट। बेसिकली इन दोनों में देखिए क्वेश्चन इन दोनों से बार बार देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर है, ऐसे। दूसरी बात, इन दोनों में डिफरेंस समझना है, ठीक है। अगर इतनी चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो ये और इसके आने वाले 2-3 चैप्टर तक आपको बहुत आसान होगा समझना, आपके लिए अच्छा होगा। तो पहली बात, दूरी मैंने लिखा था, डिस्टेंस। तो देखिए किसी समय में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। अब देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कोई पॉइंट A है और यहाँ पे कोई पॉइंट B है। हो सकता है यहाँ से यहाँ जाने में ये भी दूरी हो सकता है ये इस तरह से गया हो, या हो सकता है इतना घूम के ऐसे आया हो। तो देखिए सारे दूरी हैं, लेकिन इसमें से अगर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बात करूँ तो सिर्फ ये वाला A to B जो मिनिमम पाथ है। अब आप एक समझिए, दूसरी दूरी मैंने क्या कहा कि अदिश राशि है। क्या है अदिश राशि? थोड़ा सा वेट कीजिए। तीसरी बात इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये शून्य हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, ये 0 कभी नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? देखिए हमेशा क्या होता है, दूरी आप कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह अगर प्रस्थान करते हैं तो वही तो डिस्टेंस कहलाता है ना, समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, विस्थापन के लिए अगर मैं कहूँ विस्थापन क्या है, तो गतिशील वस्तु द्वारा अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को क्या बोलेंगे आप? विस्थापन कहेंगे। इससे भी आसान है क्या? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे A और B लिखा था तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? A to B, यही कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। बाकी जो भी पाथ आप लेंगे, जो भी रास्ता चुनेंगे, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा, और ब्लू वाली डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सदिश राशि होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। और ये 0 कभी भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है। तो ध्यान रहे, इस जगह से बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आप क्वेश्चन पेपर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरी बात है, जब मैं आपको कह रहा हूं कि सदिश और अदिश में अंतर आपको समझना पड़ेगा, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी, देखिए इसमें क्या होगा कि परिमाण भी होगा और दिशा दोनों होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां दोनों मिले वही कहलाएगा आपका सदिश राशि। कुछ एग्जांपल मैंने बताया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, और बल, संवेग, मोमेंटम, ये सारी चीज। दूसरी चीज अगर दूसरी बात अगर मैं इधर करूं अदिश राशि की तरफ, तो आप देखेंगे कि परिमाण तो है किंतु दिशा नहीं है, दिशा नहीं होती है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जिसमें परिमाण हो वो कहलाएगा अदिश राशि या स्केलर। अब देखिए इसमें से कुछ एग्जांपल, लंबाई,
समय, द्रव्यमान, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी घनत्व, क्षेत्रफल एरिया, वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, प्रेशर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। मैं क्यों बता रहा हूँ इतना सारा एग्जाम्पल? क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है। ठीक है, तो आप इनको समझिए। कई अच्छे अच्छे एग्जाम में पीसीएस तक ये पूछते हैं और बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा। फिर भी बोलोगे याद करूँ क्या? नहीं, समय आने दीजिए, जैसे जैसे चैप्टर आएगा आपको मैं महसूस कराऊंगा कि ये क्यों सदिश है और क्यों अदिश है। दोनों में डिफरेंस अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। अगला टॉपिक जो है आपका चाल और वेग में अंतर। चाल को आप स्पीड कह सकते हो, वेग को आप वेलोसिटी कह सकते हो। अब देखिए चाल क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलोगे आप? चाल बोलोगे। तो चाल मतलब होता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाई टाइम। ध्यान रहे ये शब्द, डिस्टेंस बाई टाइम। और ये कैसा होगा? अदिश राशि होगा। ठीक, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? सदिश राशि होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो इनमें और इनमें अंतर क्या है दोस्त? यहाँ डिस्टेंस यूज किया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज किया। जब जब ऐसा होगा कि कोई अदिश राशि एक भी आ गया किसी भी फॉर्मूले में, इसका मतलब वो हमेशा अदिश होगा। और इसमें सदिश आ गया तो हमेशा ये सदिश होगा। ठीक, अभी समझिए एसआई यूनिट होता है कुछ, जैसे लंबाई का मीटर, आप इसको एम से लिखते हो। द्रव्यमान का केजी या किलोग्राम। ठीक है, समय का सेकंड एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आप इसको ए से डिनोट करते हो। तापमान का केल्विन होता है, के से डिनोट करते हो। कैंडेला का सीडी से डिनोट करते हो। और मोल को आप इस तरह से मोल को डिनोट करते हो। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। रेलवे, एसएससी, इन सब सारे एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इतना जो मैंने बताया कि फंडामेंटल चीज़ें आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं चैप्टर पे आता हूँ। तो चैप्टर का नाम पहला क्या रखा हूँ मैं? गति, मोशन। आप कह सकते हो लॉज ऑफ मोशन, वो भी बुरा नहीं होगा कहना। क्या है ये? जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान में भी परिवर्तन हो। दो पॉइंट को मैंने राउंड अप करा है, समय और स्थान। अगर दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगर मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ, इसका मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो जरूर लगा होगा यहाँ से यहाँ आने में। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्थान और समय दोनों का होगा। ये दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट बांटा गया है। एक हो गया सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन, आप इसको कह सकते हो। दूसरा एक समान वृत्ताकार गति या आप इसे सर्कुलर मोशन कह सकते हो। तो लीनियर मोशन हमेशा देखेंगे कि एक इस तरह से होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए डायग्राम मैंने बनाया है, इस तरह से होगा। अब देखिए सरल रेखीय गति में हो सकता है दूरी और विस्थापन दोनों। तो कैसे होगा इसका अभी मैं थोड़ी देर में 1 मिनट बाद बताऊंगा। यहाँ पे आइए, एक समान वृत्ताकार गति सर्कुलर मोशन में आप पढ़े होंगे कभी भी, कोई अगर सर्कल होता है तो उसका ये रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है, लगातार वेग की परिमाण और दिशा बदल सकती है। डायरेक्शन तो दिख ही रहा होगा, यहाँ आने के बाद इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो ये चीज़ चेंज होता रहता है। इसकी दूरी अगर टोटल देखोगे तो मैथ्स पढ़े होंगे आप लोग, यही तो होता है सरकमफेरेंस या परिधि, दैट इज 2πr। जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तो और डिटेल से मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका अगर टोटल दूरी निकालेंगे तो यही होगा, डिस्टेंस 2πr होगा। लेकिन अगर स्पीड निकालेंगे तो कितना टाइम लगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, तो 2πr हो जाएगा इसका उस समय दूरी, और टाइम हो जाएगा t, तो 2πr/t। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो आप बार बार देखते होंगे, अगर कोई सन है, सूर्य, इसके चारों ओर कौन घूमता है भाई? अर्थ, पृथ्वी। और पृथ्वी अगर घूम रहा है तो पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? मून। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी, या पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले या चक्कर लगाने वाले मून, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बचा हुआ है सरल रेखीय गति में, तो देखिए अब इसको मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति दूरी भी हो सकता है और विस्थापन भी हो सकता है। तो अब एक बात समझिए, अगर एक समान गति से चलेगा, इसका मतलब अगर आप इनिशियली u इज इक्वल टू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और फाइनल स्पीड भी आपका 10 मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, अगला स्पीड भी अगर मान लीजिए v2 ले लूँ मैं, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब आपका समान गति से आप चल रहे हो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्त? b - u/t इज इक्वल टू, निकाल लीजिए, तो v कितना है आपका? 10 है, u कितना है? 10 है, तो t कितना होगा?
जो भी होगा 2 सेकंड 4 सेकंड, इसका मतलब हमेशा ये जब निकालोगे तो 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, कुछ भी आ जाए यहाँ पे हमेशा 0 ही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर समान गति होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, और अगर असमान गति होगा तभी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, बल्कि कुछ भी हो। जैसे अगर मान लो कि आप खाली रोड में 80 पे गाड़ी चला रहे हो कांस्टेंट, तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। किंतु अगर आप किसी मार्केट में व्हीकल चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो आप देखेंगे कभी हो सकता है आपकी गति कम जाएगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी कम जाएगी, कभी और कम जाएगी, कभी और बढ़ा लेंगे। तो ये जब असमान गति रहेगा तभी आप इसका क्या करोगे, कहोगे कि एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ये क्या है, मैंने क्या यूज कर दिया, उसी को समझाने की अभी कोशिश करूंगा आपके साथ। आइए, गति की दर का मापन। अब गति अगर है तो उस कितनी गति है उसको कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए दोनों को हम अलग अलग करके देखेंगे। जैसे चाल को कैसे मेजर करेंगे, वेग को अर्थात वेलोसिटी को। चाल के लिए आप करोगे सीधा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, पहले बता दिया। उसी तरह से वेलोसिटी के लिए करोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर एवरेज स्पीड कहे या औसत चाल कहे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और अगर एवरेज वेलोसिटी बोले तो इनिशियली कितना है, फाइनल कितना है, दोनों को ऐड करोगे बाई 2 करोगे, हो जाएगा आपका आंसर, मिल जाएगा। देखिए इस पे एक्चुअली ये बताने का साजिश ये है कि कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत छोटा होता है लेकिन आप पकड़ नहीं पाते हो। तो अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लेने का कोशिश करिए। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। मतलब मान लीजिए कोई एक वहां से वस्तु जा रही है, यहाँ पे गई, कितना मीटर बोला, 16 मीटर, कितना सेकंड लगाया, 4 सेकंड। फिर बोल रहा है कि पुनः 16 मीटर जाती है, मान लीजिए ये 16 मीटर गया, फिर कितना लगा रहा है, 2 सेकंड लगा रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो औसत चाल मतलब क्या हो गया, आपका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको मैंने बताया ना अभी, टोटल डिस्टेंस निकालोगे, टोटल डिस्टेंस 16 32 डिवाइडेड बाई 4 और 2 6, तो कर लोगे ये। अब ये दोनों का यूनिट चेक करना चाहिए हमेशा, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में ही दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से इस साइड में बोल रहा है कि यात्रा आरंभ करने से करते समय ओडोमीटर, पहले इस चीज़ को समझिए। ओडोमीटर किसी भी गाड़ी में आप देखते होंगे जो मीटर होता है, उसकी दूरी मापने के लिए यंत्र होता है, उसी को कहते हैं, मतलब डिस्टेंस मेजर करने के लिए गाड़ियों में कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, ओडोमीटर क्या है, समझ पा रहे हैं। तो ओडोमीटर कितना बोल रहे हैं, शुरुआती दौर में इन्होंने देखा कि 2000 किलोमीटर है, बाद में क्या हो गया, ये जाकर 2400 है ना, इतना था। और 8 घंटे के बाद, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको 8 घंटे समय लगा, और बोल रहे कि कितना हो गया, 2400 किलोमीटर हो गया। तो बोल रहा औसत गति क्या होगा, औसत गति का मतलब हो गया टोटल गति, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2400 माइनस 2000, मतलब इतना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8 घंटे का समय लग रहा है, 8 लेंगे। अब देखिए ये किलोमीटर में है, ही पर आवर हो जाएगा कि अब देखिए 8 से क्या कर सकते हो, 50, मतलब आप लिख सकते हो इसको 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से बनाने छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। फिर भी अगर दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर, आपको सबको पता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे या त्वरण बोलेंगे। इसको एक्चुअली कई बार प्रूफ करने को भी आता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले जब किसी वस्तु का वेग असमान होगा, देखिए अभी आपको बता रहा था ना कि जब अगर वेग बराबर होगा तब अब कभी भी एक्सेलरेशन निकालने में अगर जाओगे, प्रोसेस में जाओगे, तो हमेशा वो 0 मिलेगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है, असमान होगा तभी एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, अन्यथा हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन या त्वरण के लिए डेफिनेशन क्या है, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई टाइम। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए मीटर प्रति सेकंड। कैसे, वेग में परिवर्तन जो भी आएगा वो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में ही आएगा ना, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, सेकंड करोगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर नीचे लिख के देखिएगा तो मीटर नीचे क्या हुआ, सेकंड कितनी बार, एक ये भी, इसका मतलब 2 बार, यही लिखा हूँ। कई बार इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस में, अगर आप इनटू में लिख रहे हो तो इसको ये अपने आप माइनस में आ जाएगा ऊपर पावर, समझ पा रहे हो। फिर मैंने इसको एक फॉर्मूला के टाइप में देना चाहा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमेशा क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ये v क्या होगा, v होता है अंतिम वेलोसिटी, ठीक है, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और t क्या होगा, समय। तो ये फार्मूला यूज करते हुए भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपको कह रहा है कोई गाड़ी है, उसका इनिशियली वो 0 पे था, अभी फाइनली वो 20 मीटर
प्रति सेकंड से चल रहा है और एक्सेलरेशन उसका निकालना है और टोटल टाइम जो लगा वो मान लीजिए 5 सेकंड लगा, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना हो, कुछ नहीं करना है, v माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब v कितना आपके सामने 20 माइनस 0 बाई टी कितना है 5 है, तो ओवरऑल क्या हुआ 20/5, 4 आंसर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इसी तरह से हर इवनिंग में साइंस का पोर्शन चलता रहेगा, फिजिक्स चलता रहेगा, आप लोग देखते जाइए। थोड़ा बहुत जहाँ पे आपको नहीं पता हो प्लीज़ नोट डाउन जरूर करें, उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। धन्यवाद।